हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी जीके के टेस्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कर जो है वो आप देख सकते हैं। इस सीरीज में हम करते क्या है कि इस सीरीज में हम हिमाचल दर्पण से जो भी इंपॉर्टेंट हिमाचल जीके के क्वेश्चन है उनको जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 2 वीडियो इसके ऊपर हो चुकी थी, फिर हमने जेईई की क्लासेस भी शुरू करी हैं, तो मैक्सिमम को कवर करने की जो है हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिमला के कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है। इसे पटना से कुफरी जो है वो कब स्थानांतरित किया गया था, यानी कि इसको कब बदला गया था। तो 2 क्वेश्चन तो आपके जो है वो मतलब कि क्वेश्चन के थ्रू ही कवर हो गए कि जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर स्थित है, वो है आपका शिमला के कुफरी में। पहले कहां पर था, पहले था आपका पटना में। अब इसको पटना से कुफरी कब जो है वो ट्रांसफर किया गया था, तो वो किया गया था आपका 1956 में, 1956 में जो है वो इसको ट्रांसफर किया गया था आपका पटना से कुफरी में। तो आप ये देखिएगा कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के थ्रू भी मिल रही है और कितनी जो है वो अलग से मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ और डिटेल बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो होम ऑफ सीड पोटैटो जो है वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद आलू उत्पादन में अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आलू उत्पादन में हिमाचल प्रदेश जो है वो 10वें स्थान पर है। ठीक है, क्योंकि पोटैटो की बात चल रही है तो इसके उत्पादन में हिमाचल प्रदेश 10वें स्थान पर है। और अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो शिमला एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और लाहौल घाटी का प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड है। तो ये सभी क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं कि आलू के उत्पादन में हिमाचल का कौन सा स्थान है, तो 10th है। उसके बाद शिमला जिले का सबसे मतलब कौन सी जिले में सबसे ज्यादा जो है वो आलू उत्पादन होता है, तो वो होता है आपका शिमला में। उसके बाद किस घाटी का, तो लाहौल घाटी का प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड है। आलू की अगर कुछ किस्मों की बात करें, यानी कि किस किस टाइप के आलू होते हैं, तो गिरिराज है, पुखराज है, बादशाह है, सिंदरी है, जवाहर है, कुफरी जीवन है, कुफरी अलंकार है और अशोका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो आलू की किस्में है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक काफी होगी आप लोगों के लिए। बाकी फर्दर वीडियो में कभी डिटेल में डिस्कस और ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्वती परियोजना में शामिल नहीं है। ठीक है, पार्वती परियोजना आपको पता ही होगा, तो यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है उसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तराखंड नहीं है तो आपको यह पता लग गया होगा कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जो है आपका पार्वती परियोजना में शामिल है। तो पार्वती परियोजना की बात करें तो इसमें मेनली 5 राज्य शामिल है। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया और आपका हरियाणा हो गया। इनकेस बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 15% हिस्सा जो है वो इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का है। 251 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो मानी जाती है। किस जिले में है, कुल्लू जिले में है। किस नदी के ऊपर है, व्यास नदी के ऊपर है। सॉरी मतलब व्यास नदी की जो सहायक नदी है पार्वती नदी, उसके ऊपर ये स्थित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं आपके। कितना परसेंट हिस्सा है आपका, 15% हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का। कितने मेगावाट की है, 30 हो गया। 2051 की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, पार्वती परियोजना है। चौथा क्वेश्चन ये हो गया कौन से जिले में है, ये है हो गया आपका 5वां क्वेश्चन, कुल्लू जिले में। और 6th क्वेश्चन हो गया आपका कौन सी नदी के ऊपर, व्यास नदी की सहायक नदी पार्वती नदी के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबा के किस राजा को लोग बालीकरण के नाम से जो है वो बुलाते थे। ठीक है, किस राजा को बालीकरण कहा जाता था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बलभद्र। तो बलभद्र को जो है वो बालीकरण कहा जाता था। बात करें अगर गणेश वर्मन और लक्ष्मी वर्मन के बारे में, तो इनके बारे में भी एक एक चीज याद रखिएगा कि गणेश वर्मन जो थे वो चंबा के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सिंह उपाधि का जो है वो प्रयोग किया था। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चंबा के किस राजा ने जो है वो सिंह की उपाधि का प्रयोग किया था, तो वो किया था आपका गणेश वर्मन ने। लक्ष्मी वर्मन की अगर बात करें तो इनके समय में जो है वो हैजा की बीमारी फैली थी आपके इनके शासनकाल में। और जो किरात होते थे, सॉरी किरात है ये, किरातों या फिर जिनको तिब्बतीय बोलते हैं, उन्होंने चंबा पर आक्रमण करके अपना अधिकार जो है वो स्थापित कर लिया था और राजा को मार दिया था, यानी कि लक्ष्मी वर्मन को मार दिया था। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 33 केवी और इससे ऊपर के मानव रहित विद्युत उपकेंद्र के नियंत्रण और निगरानी का केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पांवटा साहिब। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो इतना बहुत है। नेक्स्ट बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय केलांग में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होगा कि जनजातीय संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो वो है आपका केलांग में। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि किस साल जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था,
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2006। तो हिमाचल प्रदेश का जो जनजातीय संग्रहालय केलांग में स्थित है उसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। ठीक है, उससे अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि जो आपका स्टेट म्यूजियम है, तो स्टेट म्यूजियम आपका जो है वो कहां पर है, शिमला में है। कब बना था? 1974 में बना था। और एक और है आपका कांगड़ा कला संग्रहालय, कहां पर है? धर्मशाला में है। इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। ठीक है, तो ये दोनों भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरारी बोली हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बोली जाती है? बरारी बोली के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिमला। बरारी बोली बोली जाती है आपकी शिमला में। जिला पूछा गया है, अगर स्थान पूछा जाए तो स्थान होगा आपका रोहड़ू। बरारी बोली बोली जाती है आपकी रोहड़ू में। कुछ और बोलियों के बारे में बात करें तो जुब्बल में जो है वो बरार बोली जाती है। ठीक है, थरोच में आपकी किरण बोली बोली जाती है। कोची बोली की बात करें तो रामपुर, कुमारसेन और कोटगढ़ में आपकी कोची बोली बोली जाती है। सोलन की अगर बात करें, सोलन में भगाटी, हिंदूरी जो है वो नालागढ़ में बोली जाती है और भगलानी जो है कुनिहार, अर्की और बाघल में बोली जाती है। तो ये सोलन की हो गई। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सोलन भी था। सिरमौर की बात करें तो धारटी, ये टी है, धारटी बोली जाती है गिरी आर क्षेत्र में और बिशवाई बोली जाती है गिरी पार्क क्षेत्र में। तो सिरमौर में दो बोलियां ये बोली जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में निशुल्क गर्भाधान योजना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, निशुल्क गर्भाधान योजना कितने गांव में जो है वो चलाई जा रही है? तो ये जो आपकी निशुल्क गर्भाधान योजना है, ये वैसे अगर जिला पूछे जाए तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई जा रही है। और जो आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके तहत जो है ये योजना चलाई जा रही है। और गांव की अगर बात करें तो गांव है आपके 3300 गांव में जो है वो आपकी निशुल्क गर्भाधान योजना 11 जिलों के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयुर्वेदिक फार्मेसी नहीं है? नहीं पूछा गया है, कौन से स्थान पर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नाहन। नाहन में नहीं है, बाकी आपकी माजरा में भी है, पपरोला में भी है और जोगिंदरनगर में भी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 3 जगह जो है आपकी आयुर्वेदिक फार्मेसी है। अगर बात करें, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इस बार जो 2019 और 20 का बजट है उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो आयुर्वेद विभाग के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो 288 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा गया है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। ठीक है, 2020 और 21 की अगर बात करें, ठीक है, बजट का, तो आयुर्वेदिक विभाग के लिए जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 307 करोड़ का। ठीक है, ये जो है वो प्रीवियस बजट है। तो ये याद रखना है आपको, नया डाटा 2020-21 में 307 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा गया है आयुर्वेदिक विभाग के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, बकलोह को किस वर्ष जो है वो छावनी बनाया गया था? बकलोह कहां पर स्थित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बकलोह है आपका चंबा में और इसको छावनी जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1866 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर घाटी स्थित है? ठीक है, बंदर घाटी जो आपकी स्थित है वो है आपकी चंबा जिले में। और चंबा जिले में जो है वो आपकी चंबा घाटी भी पड़ती है। तो चंबा घाटी को जो है वो एक और घाटी के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है आपका रावी घाटी। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपको याद रखने। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।